थैंक यू सो मच सबसे पहले आप लोगों को। सर आपका नाम और आपका अटेम्प्ट जानना चाहेंगे सर। मेरा नाम अभिषेक है और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। अभिषेक जी आपका मीडियम क्या और आप कहाँ से हैं? मेरा हिंदी मीडियम है और मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले से बिलोंग करता हूँ। तो अभिषेक जी जौनपुर जिले से हैं, यूपी से हैं और हिंदी मीडियम। इतनी कम उम्र में आपका अटेम्प्ट पहला है। जी बिल्कुल। पहला अटेम्प्ट इतनी कम उम्र में आपने ये कैसे यहाँ तक कैसे पहुँच गए आप? बस मैंने सेल्फ स्टडी किया था, अच्छा अच्छा। यहाँ तक आ गया। तो मतलब ये क्या अभिषेक जी ने कोई कोचिंग नहीं, सॉरी आपने कोई कोचिंग नहीं ली है? नहीं, मैंने कोचिंग नहीं लिया था और मैंने ऑप्शनल के लिए बस विकास सर के नोट्स पढ़े थे, बाकी तो सब मेरा सेल्फ स्टडी था। तो अभी आपका जो इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू में ओवरऑल आपका जो इंटरव्यू रहा वो किस बेस पे था? डेप्थ से था या आपके ऑप्शनल से संबंधित था या आईआर से या मिक्स था? ज़्यादातर क्वेश्चन मेरे डेप्थ से थे और बाकी करंट अफेयर से थे। जी। अच्छा, आपकी स्कूलिंग के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं, आपकी स्कूलिंग क्या है? मैंने बीए किया है सिंपल। भी जी। अच्छा अच्छा। तो अभी आपका जो प्रीलिम्स आपने 2024 का आपका प्रीलिम्स था और आपने पहले अटेम्प्ट में क्रैक करा और हिंदी मीडियम में काफ़ी चैलेंजिंग होता, तो आपकी रणनीति कैसे थी, थोड़ा उसके बारे में बताइए आप। मैंने प्रिपरेशन जो है 1 साल हो गए होंगे मुझे करते हुए और मैंने एनसीईआरटी जो बेसिक बुक है उसे पढ़ना चाहिए और बाकी स्टैंडर्ड बुक। तो नहीं, विशेष तौर से जीएस में किन किन विषयों को फोकस करें? आपकी कौन कौन सी बुक थी प्रीलिम्स के लिए, विशेष तौर से जीएस 1 पेपर के लिए? जैसे कि पॉलिटी हो गए, इकोनॉमिक हो गए और जियोग्राफी हो गए। इन सब चीज़ों के लिए विशेष ध्यान दें क्योंकि इस बार तो ज़्यादा क्वेश्चन जो है जियोग्राफी से थे और पॉलिटी से थे। जी। और सीसेट के लिए हिंदी मीडियम में काफ़ी चैलेंजिंग रहता, तो सीसेट के लिए आपने क्या करी थी? काफ़ी चैलेंजिंग रहता। जी बिल्कुल, सीसेट के लिए टफ होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब हिंदी मीडियम वाले सीसेट नहीं, क्योंकि उसमें 33% लाना होता है, बस पासिंग करना होता है, क्वालिफाई करना होता है। तो आप उसमें कुछ टॉपिक होते हैं जैसे रीजनिंग में कुछ टॉपिक हों और मैथ में, तो उसे आप जो डेली आते हैं हर साल आते हैं उसको। अभी आपने मेंस की कैसे तैयारी करी थी? आपने बताया आपने कोचिंग नहीं ली, तो आपने मेंस की कैसे तैयारी करी? मेंस काफ़ी चैलेंजिंग होता है। जी बिल्कुल। जी जी। मेंस के लिए मैंने यूट्यूब पे कुछ टीचर हैं उनको फॉलो किया था और बाकी तो मेरा सेल्फ स्टडी। सर का नाम बता सकते हो अगर आप बताना चाहें तो? जैसे कि मैंने जेस 4 के लिए धर्मेंद्र झाकड़ सर हैं, अच्छा उनको फॉलो किया था, उनका भी इंटरव्यू होने वाला है। अच्छा। और बाकी तो बस। आप आंसर राइटिंग कैसे शुरुआत करनी चाहिए? आंसर राइटिंग के वो पहले से ही करना चाहिए क्योंकि उसमें टाइमिंग फिक्स होती है, 6 मिनट 7 मिनट में आपको 200-300 वर्ड लिखने होते हैं। तो आप पहले से आंसर राइटिंग करें क्योंकि मेंस के बाद प्रीलिम्स के बाद आपको टाइम नहीं मिलता है कि आप आंसर राइटिंग करें, तो आप पहले से ही करें तो सही है। अगर हम बात करें कि आपका प्रीलिम्स के लिए कितना दिन का समय तैयारी प्रीलिम्स में कब से कर देनी चाहिए प्रीलिम्स की तैयारी? प्रीलिम्स के लिए आप पे डिपेंड करता है क्योंकि आप तो चाहो तो जनवरी से ही स्टार्टिंग कर दो और नहीं तो फिर आप जनवरी के बाद अगर आपका मेंस क्लियर हो गया है पूरा तो आप प्रीलिम्स के लिए लग जाओ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिंदी मीडियम के लोग का रिजल्ट कम आता है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? अब मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है क्योंकि मैं जब फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ तक आ सकता हूँ हिंदी मीडियम से, तो आप लोग भी आ सकते हो। जी। तो अभी आपने इंटरव्यू किए, आपने कैसे प्लानिंग करी थी और आपकी क्या रणनीति थी इंटरव्यू की? आपने मॉक वगैरह दिया था, कैसे आपने तैयारी करी? मैंने तो इंटरव्यू के लिए मैंने सोचा नहीं था कि मेरा हो जाएगा क्योंकि मैंने जब प्रीलिम्स हुआ तो फिर मेंस का दिया एग्ज़ाम। मेंस के बाद मैंने सीधे प्रीलिम्स के लिए फिर से लग गया क्योंकि मुझे 25 वाला अटेम्प्ट देना था। मैंने सोचा नहीं था कि मेरा हो जाएगा लेकिन हो गया, तो फिर उसके बाद मैंने इंटरव्यू के लिए। तो अभी आप ओवरऑल आपकी जब जर्नी थी, आपकी तैयारी थी, आपकी कम उम्र, कभी आप भी डिमोटिवेट हुए क्या? जी बिल्कुल, मैं भी होता हूँ क्योंकि मेरे पापा जो इस प्रीलिम्स के टाइम पे उनका तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो उस टाइम पे मैं काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था। मैं तो एग्ज़ाम भी नहीं देने वाला था लेकिन फिर मेरे जो घर के लोग हैं तो उन्होंने बोला नहीं देना चाहिए आपको, तो फिर मैंने दिया। मतलब आपने आपकी जो कामयाबी थी आपको मिली, आप यूपीएससी भवन तक आप आ गए इतनी कम उम्र। आप कितने साल के आप बताना चाहें तो? मेरा वही 21 प्लस चल रहा है। 21 प्लस चल रहा है। जी। मतलब 21 में आपने पहले ही सोच लिया था? कब सोचा था कि आप मतलब 21 में ही पहला अटेम्प्ट देके पहुंच जाएंगे इंटरव्यू तक? मैंने सोचा नहीं था लेकिन मैंने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में ही इसका तैयारी करना चालू कर दिया। आप ये बताइए जो नए लोग अभी 2025 का तैयारी करना चाहते हैं प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए, वो किन बातों का विशेष तौर से ध्यान रखें? और विशेष तौर अभी प्रीलिम्स आ रहा है तो उस पर क्या विशेष फोकस करना चाहिए, थोड़ा इसके बारे में बताइए। इस टाइम पे जो आ रहा है तो आप रिवीजन करिए और जो PYQ है उन्हें फॉलो कीजिए। PYQ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जब तक क्योंकि टेस्ट लगाने से हम लोगों को उतना नहीं लगता है कि, लेकिन PYQ आप देखेंगे तो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं
आपसे अगर पूछना चाहें तो आपकी पूरे दिन की मतलब रूटीन क्या होता था, ये मतलब कितने समय पढ़ते थे, कब उठते थे, थोड़ा सा अगर बताना चाहें तो वैसे पर्सनल चीज़ें हैं। मैं तो सुबह वही 8 बजे तक लाइब्रेरी चल जाता था और शाम को 6-7 बजे तक घर पे आ जाता था। तो फिर रात को मैं 1 आध 2 घंटे बस रिवीजन करता था जो पढ़ा था दिन में, और बाकी तो सब ऐसे। तो अगर प्रीलिम्स के लिए अगर आप कहें तो विशेष तौर से प्रीलिम्स पे हमारा ज़्यादा फोकस है, क्योंकि हिंदी मीडियम के काफ़ी चैलेंजिंग है, तो कितना घंटे पढ़ना चाहिए अगर आप बताना चाहिए आपके हिसाब से? अब प्रीलिम्स आ गया है, क्योंकि अब तो 4-5 महीने रह गए हैं प्रीलिम्स के लिए, तो आप 8 घंटे कम से कम पढ़ना चाहिए इस टाइम पे तो। जी और अपने तरफ से कुछ हिंदी मीडियम के लोगों से कुछ कहना चाहते हैं कि? जी बिल्कुल, आप लोग डिमोटिवेट ना होएं, क्योंकि हिंदी मीडियम का भी होता है। जब मैं हिंदी मीडियम से यहाँ तक आ सकता हूँ तो आप लोग भी क्यों नहीं आ सकते। जी ओके, आपको बहुत बहुत बधाई, और हमारी सभी लोगों की तरफ से उम्मीद है और हमारे व्यूअर की तरफ से कि आप जल्द से जल्द IAS बने, सिलेक्ट हो, लबासना तक आप जरूर पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।